तो यहाँ पर एकादशी का दिन था और यहाँ पर हम पी रहे हैं दोपहर के टाइम मीठी छाछ कर और ना बच्चों को मुझे तो ना बहुत ही ज़्यादा मीठी छाछ है। तो सुबह सुबह तो चाय वगैरह हो जाती है और 11 साढ़े 11 का टाइम था और फ्रिज में रखी हुई छाछ थी और इसमें ना चीनी डालकर पीते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। और पहले दिन तो हम बाजार गए हुए थे और दूसरे दिन जो भी सामान लाया उसे सेट कर रहे थे और एक दिन बाहर जाने तो काम भी काफ़ी हो जाता है। तो यहाँ पर मम्मी ने कहा कि आज व्रत है तो मैं आपको थोड़ी सी पिला देती हूँ, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि नानी आज तो ना मीठी छाछ बननी चाहिए, व्रत है ना। और यहाँ पर बना रही हैं मम्मी, हमारी भाषा में कहते हैं छाबड़िया, जो रोटी रखते हैं ना, रोटियां बनाते हैं उसे कोई कहता है चपाती बॉक्स और कोई क्या ही कहता है। तो हेलो जी, राम राम, कैसी उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए और भाई धूप से बचते रहिए, क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा लू चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं। तो सुनीता बुआ जी, आपके ब्लॉग में मैंने एक बार देखा था, आप दिखा रहे थे ये छाबड़िया, तो कह रहे थे कि मुझे ना बनाना तो नहीं आता पर कोई मुझे बनाकर दिखा देना तो मैं बना लेती हूँ। तो उसी दिन मैंने आपका ब्लॉग देखा और इसी दिन मम्मी से बात हुई थी, मम्मी कह रहे थे मैं बना रही हूँ। तो मम्मी को ना टाइम नहीं मिलता था, पहले अकेले थे तो थोड़ी देर टाइम मिलता था, कभी तो इतना काम भी हो जाता है, पशु भी हमारे यहाँ काफ़ी है और थक भी जाते हैं तो कुछ देर तो आराम करते हैं, कुछ देर ये बनाते हैं और घर का भी भाई हो जाता है, बड़ा परिवार है हमारा और खेत वगैरह में भी काम हो जाता है। तो ऐसे काम था तो थोड़ा थोड़ा बनाया और काफ़ी दिन हो गए मम्मी को लगे हुए। हमारे आने के बाद थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है क्योंकि बच्चे भी हेल्प कर देते हैं, थोड़ी सी मेरी भी हो जाती है, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी हो जाती है। तो यहाँ मम्मी ने कहा भी आज इतना ही हो पाएगा। तो ये जो तूली होती है ना, कनक होती है, गेहूँ काटते हैं, उसके नीचे की डंडी होती है ना, उसके ऊपर सूत होता है कच्चा और कच्चे सूत को रंग कर ये बनाया जाता है। तो शायद मुझे लगता है कि अगर बुआ जी देखेंगे तो बुआ जी को तो आ जाएगा बनाना, अगर बुआ जी आपको नहीं आई तो आप बताना, फिर से मैं आपको कोशिश करूँगी दिखाने की। तो मम्मी कह रहे हैं कि भाई बस सब इतना ही बन पाएगा क्योंकि थक गए थे। और यहाँ पर ये हाँ गैस के दिन की बात है और व्रत भी था तो हम लगे हुए थे काम में। और ये है हमारी प्रियांशी का ये भजन, आप सुन लेना। टेकी गणेश खेले वाली वाल बजावे चुटे की, बजावे चुटे की, गणेश खेले वाली बाल बजावे चुटे की, गणेश खेले वाली बाल बजावे चुटे की, आगे था अगले दिन। और अगले दिन ऐसे था ना कि मैं आपको बता भी रही थी कि नहर आई है हमारे, काफ़ी दिन नहर तो आई हुई थी, नहर में पानी आया काफ़ी दिन, 3-4 महीने के बाद। तो आज हफ्ता हो गया नहर में पानी आए हुए और नहर में पानी आज जाने वाला था क्योंकि एक हफ्ते बंद रहती है और एक हफ्ते पानी रहता है। तो यहाँ पर ये 3 ड्रम थे और कपड़े थे और आज ना जो सर्दी गई थी उस टाइम की गई हुई है और गेहूं की कटाई हुई थी। तो जो हम कंपेन के आगे गेहूं बचता है ना, उसे मिट्टी वगैरह होती है तो वो गेहूं आज धोकर सुखा दिया क्योंकि इसे ना पशुओं का दलिया बनाना है इस गेहूं से, क्योंकि मिट्टी है इसे गिरने से तो अच्छा है कि इसे धोकर साफ कर लेते हैं और फिर ना इसे पशुओं का दलिया बन जाता है। तो काफ़ी थे, 4-5 गट्टे निकल आए आराम से, 4-5 गट्टे थे मिट्टी वाला। तो छोटे वाले भाई ने ये धो दिया और हमने ना यहाँ पर कपड़े धो लिए। तो मम्मी ने कहा कि जो सर्दियों में सोड़िए वगैरह
होती है, रिजाई वगैरह होती है, कि वो भी साथ में धो डाले, पर मैंने तो कहा था कि धूप हो कुछ जाता है, बोलिए। पर फिर ऐसे ही लगी गए, वीडियो में लगे रहे। तो साथ में मोटर चल रही थी और नहर आधी रह गई थी, नहर में आधी नहर में पानी रह गया था, क्योंकि वह जाने वाली थी। तो हमने सोचा कि गैस साथ में आत फ़ायदा उठा लेते हैं, फिर हफ्ता भर बंद रहेगी और नहर में पानी जाने के बाद होंगे तो नहर पानी डिग्गी में पानी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिर बाल्टी से पानी निकालना पड़ता हमारी डिग्गी में से, उसके ऊपर ना नल नहीं लगवाया हुआ, सीधी बाल्टी में से खींचते हैं बाल्टी, मतलब रस्सी वगैरह बांध कर। तो फिर वो ना मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पर मैं और मम्मी कह रहे थे नहीं आप अंदर बैठो, मैंने कहा नहीं भाई मम्मी काम करी और नहीं। फिर हम दोनों लग गए यहाँ पर, और हमारे पास वो गए तो शायद प्रयासी थे, यही दोनों थे, और चिराग भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे ना अंदर रहते नहीं। अगर हम अंदर बैठ जाते हैं ना तो बच्चे बैठ जाते हैं, अगर ऐसे लगा ना हम बाहर हैं तो वो फिर बाहर उनको तो बहाना ही चाहिए आने का। तो इस दिन हम लेट हो गए थे बाहर। वैसे भी हमने 11:15 बजे सारा काम कंप्लीट कर लिया था, 11:15 बजे कर और एक बार तो सोचा कि दोबारा से हम कर ले, फिर नहीं। फिर शाम को मैंने सोचा कि 2 कमरे अभी साफ़ करने वाले, वही पशुओं वाले रह गए, पशुओं वाले थे, क्योंकि इतने दिन गेहूं कटाई सरसों सब कुछ आया हुआ था और आंधियाँ भी बहुत आई थी। और सामने है इसके ना 2-3 गेट हैं, तो मिट्टी तो बहुत ज़्यादा आती है। वैसे भी खूंटे वगैरह पर भारी निकालते हैं ना तो भी मिट्टी चढ़ जाती है। तो मैंने सोचा आज लगे आती ये भी कर देती हूँ, फिर रोज़ रोज़ का ऐसा नहीं रहेगा, अभी एक रह गया। तो इधर पशुओं के पास ना 2 कमरे थे, आज मैंने दोनों को साफ़ कर डाले। और साफ़ करने के बाद इनका एक अलग ही रुख आता है, बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये टंकी वगैरह है, ये पशुओं की है, क्योंकि इनमें तेल वगैरह यहाँ पर ही रहता है, जो ट्रैक्टर में डाला जाता है ना वो इसमें होते। वैसे तो ना 4 कमरे लगा रखे हैं बार के सामान के, और अंदर 4 हैं वो ऐसे ही है। फिर भी ना पूछो तो घर में ना ऐसे सामान ऐसे रखता है, अभी बहुत ज़्यादा कमरे थोड़े पड़ रहे हैं, 4 उधर है 4 इधर। फिर ये है हमारा दूसरा कमरा, इसमें गत्ते वगैरह चावल के थे, तो वो तो नए वाले घर में उधर रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर अंदर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हो गई रे वगैरह, कोई सरसों कोई गेहूँ है, वो तो 2 टंकियाँ भरी हुई है, बड़ी बड़ी टंकियाँ, वो तो 2 अलग से भरी हुई है। और यहाँ क्योंकि बड़े वाला भाई अपना काम ट्रैक्टर का चलता है उनका, तो वो एक ड्रम है तेल का। और ये देखो, ये साफ़ करने के बाद एक बार ना कमरा बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि फिर खेत का काम चलता था इतना दिन, और मम्मी इतना काम करते हैं ना तो भाई थक जाते हैं। वैसे तो पानी आया हुआ था और वैसे भी काम करते हैं तो काफ़ी लेट हो जाते हैं, तो ये काम तो हो गया आसान। और यहाँ पर आज ना मैं इधर काम कर रही थी, तो जैसे क्योंकि मिट्टी पड़ती है डाटा वगैरह लगा कर करते, तो पशु भी मेरे से डर रहे थे, पता नहीं ये कौन ही आ गई है। तो इन पशुओं ने आज लेट हो गया, क्योंकि मुझसे डर कर चर नहीं रहे थे और मुझे इनसे डर लग रहा था, ये मुझसे डर रहे थे। और फिर पहले तो हमने वहाँ उधर सुबह वो कमरे साफ़ किए, और फिर आ गए यहाँ पर। जो आलू निकाले थे वो हमने सीढ़ियों के नीचे डाल दिए, तो यहाँ पर हवा नहीं लग रही थी, यहाँ पर हो गए फिर से 3-4 खराब। तो हमने एक एंजल ने दूसरी बाल्टी में डाल दी, और एंजल निकाल रही है यहाँ की झाड़ू। तो फिर वो एंजल बेटी उसके पीछे वाली साइड में डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड से हवा आ रही है, पीछे से भी आ रही है और आगे से भी आ रही है। तो ये काम यहाँ आसान हो जाएगा। रियान जहाँ बैठी है यहाँ पर आलू थे, यहाँ पर बिल्कुल ही हवा नहीं लग रही थी, तो इनको हवा चाहिए, हवा ना हो तो ये खराब हो सकते हैं। ये देखो, तो ये रह गया हमारा सुबह का। ये दोनों कमरे सुबह हुए और अंदर वाले शाम को। तो ये है चूल्हे की जगह, पीछे की साइड है ये, और धोने के बाद ना एक बार साफ तो हो जाता है, पर ना ये कच्चा है अभी तक, तो इसमें ना मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। और ये हमारी प्रियांशी का काम। तो यहाँ प्रियांशी सुबह खेल रही थी, तो इसने बनाए थे महादेव। तो ये सबको बुला रहे थे कि आओ मेरे महादेव देखो मैंने कैसे बनाई है। तो मैंने कहा कि मैं एक बार काम कर रही हूँ, तो ना थोड़ा सा ऐसा कर फ़ोन में ले आ, मुझे यहाँ ला कर दिखा दे। तो इसने ऐसे बनाया, तो यहाँ पर फिर मैंने देखा भी बच्ची ने बना लिया है, सुंदर है, बहुत सुंदर महादेव थे। तो ये ना मेरे अंगूठे में बिनती थी, तो मैंने निकाली, और एंजल ने ये प्रियांशी ने ये काम किया, बहुत सुंदर लग रहे थे महादेव। क्या बनाया, बजरी आसपास डाल दी, और बकेन की निमोली होती है ना वो लगा दी, और ये कंकर संकर रख दिए, महादेव तैयार। बहुत सुंदर बनाए। ये बच्चे है ना खेलते खेलते करते हैं ना, तो वो मन से करते हैं, तो बहुत सुंदर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा काम चल रहा है। और ये दोनों बच्चियाँ क्या कर रही थी, ये कपड़े सुखाने जा रही थी ऊपर, मैं धो रही थी, क्योंकि सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना बारंबार आसान नहीं होता,
तो बच्चे हेल्प कर देते। मेरी तो वहाँ पर भी करते थे। और यहाँ पर 4 बच्चे हैं तो दोनों लड़कियाँ जा रही थी ऊपर, साथ में खेल रही थी और साथ में कपड़े सुखा रही थी। और शायद हाँ ये कैमरा भी ऊपर ही लेकर गई थी क्योंकि मैं तो बाहर लगी हुई थी। ये देखो हमारे यहाँ ना मटके काफ़ी लिए जाते हैं। वहाँ तो हम थोड़े थोड़े लेते हैं, 1-2 लेते हैं, पर यहाँ ना मम्मी है ना 10-15 इकट्ठे कर लेती है मटके। तो कोरे होते हैं और इनमें पानी भी ठंडा चाहिए और एक खेत का काम जो भी चाहिए वो भी ले जाता है। ऐसा नहीं भी यहाँ मटके देने से मना है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर देखो बच्चों ने कितना सुंदर व्यू लिया हुआ है। बाहर का एरिया देखो, हरे हरे पेड़, वैसे तो ना हमारी भाषा में कहते हैं दरख्त, वैसे इन वृक्ष को ना ये बोलते हैं। यहाँ देखो ये क्या कर रखा है बच्चों ने भाई। तो यहाँ पर मम्मी वो छोड़िए थे ना उनके ऊपर कवर नहीं, वो पहले से इनके ना लोगड़ बाहर निकाल कर और फिर इनमें डाला। तो ये ऐसे डाले जाते हैं, जो भराकर लाते हैं ना बाहर वो ऐसे तैयार करते हैं। तो हमारे ना ऐसे थोड़ा थोड़ा बचा ही लेते हैं, हमारे बाहर नहीं ले जाते। वैसे इनके अंदर से लोगड़ निकाला, डाला और फिर इनमें ना डोरे डाले। तो यहाँ पर प्रियांशी को मम्मी ने खड़ा दिया। ये यहाँ से एक बार तो खड़ी हुई थी, एक बार बैठी थी। मैं साथ में थी, दूसरी वीडियो अपलोड कर रही थी, वॉइस ओवर कर रही थी और साथ में इनकी क्लिप निकाल रही थी। तो ये देखो अब ऐसे कर करना इनको, वैसे कोई गुदड़ बनाता है ना तो वही पूर का होता है, जैसे कपड़ों का होता है तो वो भी ऐसे ही बनता है। और ये सोड़िए लोगड़ है ना तो ये भी ऐसे ही बनता है। तो यहाँ मम्मी पहले तो थे बाहर, तो आंगन में ना जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। वैसे तो दोनों कमरों में कूलर लग रही है पर फिर भी पेड़ी की साइड से बहुत ज़्यादा आती है। तो फिर हमने ना दूसरा तैयार किया ना, वो अंदर बिठा लिए भी। अंदर आ जो हमारे पास कूलर चलता है ना वो एसी का काम करता है, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है हमारा कमरा। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो दूसरे कमरे के अंदर हूँ, उसमें ना कूलर चल रहा है। मैंने सोचा उनमें से सबका कूलर बंद कर कर बाहर निकालूंगी, पाप चढ़ेगा, इससे अच्छा मैं अकेली बाहर चली जाती हूँ। और दूसरे के सामने ना थोड़ा सा बोलना में मुझे दिक्कत आती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।